शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा एक खूबसूरत चीज़ हमसे करवा रहे हैं, हमें सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं। और हम सबकी इच्छा है कि हम हर क्षण हर पल प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ रहें। हम सब चाहते हैं और उसके लिए अपने प्रयास करते हैं। हमारा प्रदर्शन कुछ भी हो सकता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामने। परीक्षाएं दिखाती तो हैं कि हम उसके चरणों में रहना चाहते हैं। निश्चित बहुत सी बाधाओं के साथ हमें आत्मिक उन्नति में रुकावट आने वाली वो बातें जो भौतिकवाद से है, संसार की हैं, आवश्यकताओं की हैं। क्योंकि संसार का आकर्षण हमें प्रेरित करता है प्रतिष्ठा के लिए, पदों के लिए, सुविधाओं के लिए ये हमारे पास हो। और यही आकर्षण जो संसार का आकर्षण है उदासीन कर देता है। वो लालसा और लगन जो हमारी आत्मा की है, मन कहीं और लग जाता है, आधार कहीं और से मतलब संसार में लग जाता है। इसके पहले आपने सुन चुके हैं, इस विषय पर सुन चुके हैं कि हम कैसे हमेशा उसके साथ लिपटे रह सकते हैं। वो एपिसोड निश्चित पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत गहराई से प्रेरित है, पर आज उसका ये दूसरा भाग जिसमें मैं बाइबल के वो रेफरेंस जो आवश्यक हैं कि लिपटे रहने के लिए क्या आवश्यक है, उसके साथ रहने के लिए क्या आवश्यक है, उसके कुछ बिंदुओं पर जो वचन के अनुसार है हम ध्यान देंगे। तो आत्मा की जो इच्छा है तो ये निश्चित है कि उसके साथ रहने में संपूर्णता है, संपूर्ण हो जाना है, और यही प्रयास रहता है। समझ की कमी जो है इसमें बड़ी भारी बाधा है। समझ से कमी से मेरा तात्पर्य यह है कि जो यीशु का प्रेम है उसे नहीं जानना, जीवन की शिक्षा जो प्रभु की है उसे नहीं जानना, अर्थात मार्ग, उस प्रेम को नहीं पहचानना, उस दया को नहीं जानना, जीवन का ज्ञान नहीं होना। और जीवन की बातें तो प्रभु यीशु के पास है, अर्थात वचन में है। तो शिक्षाओं को समझना जरूरी है जो वचन की है। कई कारणों से संसार में फंसे होने के कारण, अर्थात पाप में फंसे होने के कारण प्रभु यीशु की करीबी, पवित्र आत्मा की करीबी और उपस्थिति में वो अपने आप को अयोग्य महसूस करता है, या प्रभु के पास जाना उसे कठिन लगता है या जा नहीं पाता। जिसमें कई ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं तो जमाई आती है, प्रार्थना करते हैं तो जमाई आती, कुछ होता है। ये रुकावटें हैं। इससे समझ लीजिए कि वो दूसरा हिस्सा जो हमने कहा है कि वो किन आकर्षणों में है। स्वाभाविक है ये। जब तक हम इस बात को पूरी अच्छाई और सच्चाई से नहीं जानेंगे, निराकरण की ओर कैसे हम अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे कैसे? विश्वास की कमी, संदेह, शंका कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, दो चित्ता मन, ये उनमें से एक एक हिस्से को हम पूरी तरह जान और समझ लेंगे। आगे धीरे धीरे चलिए ये हिस्से को जान रहे कि कौन सी चीज़ें हैं ऐसी पहचानना जो आवश्यक है, इन्हें चिन्हित कर लीजिए। दुनिया का डर, समाज का डर, ये बहुत सारे डर जो पाले रहते हैं संसार के कारण, आलोचना से बचने की स्थिति, क्या कहेंगे, हम खुलेआम स्वीकार करके, पूरा अर्पण करके, समर्पण करके अपने आप को रोक देते हैं और इन्हीं सब बातों से छुटकारा भी चाहते हैं। तो है ना उपाय करने वाले परमेश्वर का, आज हम वो उपाय अपने जीवन में पाएंगे। और धीरे धीरे जहां हमें रुकावट लग रही है, कमजोरी लग रही है, और जो सुन रहे हैं इन सब बातों को, उस पर ध्यान देकर ये लालसा की
ये कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है और वादा है और प्रतिज्ञा है। अपने जीवन में प्रभु यीशु को पूरी तरह अपनाना, ग्रहण कर लेना, ये आत्मिक शिक्षाओं की कमी है। दे रहे हैं बहुत सी बातें जिसमें बाइबल की संगति निहायत जरूरी है कि हम प्रार्थना में रहें। बाइबल की संगति मतलब वचन की संगति, अर्थात यीशु की संगति में रहे वो वचन जो जिन पर अनुग्रह है, देधारी हैं, सामर्थी हैं। इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और स्वयं पर निर्भरता रखते हैं या दिखाते हैं या उसके अनुसार अपना प्रयास करते हैं और प्रभु यीशु से सहायता नहीं मांगते, इन सब बातों में सहायता की हमें निहायत आवश्यकता है, क्योंकि संगति ही हमारे विश्वास को मजबूती करेगी। और उसके लिए साधन है चर्च में जाना, बाइबल पढ़ना, लोगों के साथ जो प्रभु के जन हैं उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ रहना। पवित्र आत्मा ये कराते हैं। सब जगह ठीक है, दोनों बातें हैं, पर जब पूरा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा होगा, पूरी समझ के साथ, तो ये संसार की दूसरी चीज़ें बाधा नहीं डालेंगी जब हम इनको पहचान लेंगे। और वही पहचान कर रहे हैं हम। पहला यूहन्ना 2 अध्याय अगर 15 से 17 हम देखें तो एकदम साफ मनाही है, संसार से और उन वस्तुओं से प्रेम मत रखो। इस बात को देख लो कि संसार की चीज़ों से प्रेम है क्या, और अगर संसार से प्रेम है तो वचन हमें चिता देता है। अगर हम मत्ती 6:24 देखें तो 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, अर्थात ईश्वर के और धन की सेवा साथ साथ नहीं हो सकती। धन कमाना, धन की सेवा ही तो करना, धन के पीछे पड़े रहना। हमेशा हमारा ध्यान यूहन्ना 3:16 में रहता है कि सचमुच में परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, अपना इकलौता दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम रखता है। और ये दावा, ये बात प्रमाणित है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। बाइबल में स्पष्ट सुनने को मिलता है परमेश्वर की आवाज़। परमेश्वर बोलता है ना, और यही चाहते हैं कि हम में से सब उसके प्रिय पुत्र कहलाएं। वो बोले हमारे बारे में कि मैं इससे सबसे ज़्यादा प्रेम रखता हूँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यही तो कहा गया। उस पर विश्वास करना इसलिए दिया कि यीशु पर विश्वास करें, वचन पर विश्वास करें। यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। प्रभु यीशु पूरे वचन की एक इमेज है, अर्थात अगर हम प्रभु यीशु कहते हैं तो पूरा पवित्र शास्त्र है। वो थोड़ा कठिन होता है ना। एक बहुत गहरी बात बताता हूं मैं आपको विश्वास की। जब मैं नदी में मछली मारने जाता था तो मुझे मालूम रहता था यहाँ कौन सी मछली मिलेगी, यहाँ कौन सी मछली की खदान है। मछलियाँ भी अपना डेरा बनाए रहती ना, बाम चाहिए कि कट्टू चाहिए। जो मछलियों के जानकार है वो जानते हैं, और जानकार हम लोगों के द्वारा ही तो बनते हैं, वचन के द्वारा जैसे जानकार बनते हैं। तो मालूम रहता था कि हमने वहाँ पर छड़ी में अपना जो गल डाला है तो वहाँ कौन सी मछली फंसेगी, ये हमको मालूम रहता है। पूरा पवित्र शास्त्र वो खजाना है, पूरा का पूरा खजाना है। और अगर हम उस लगन से, उस विश्वास से, उस लक्ष्य से पवित्र शास्त्र के पास जाएंगे, इच्छा रखेंगे, तो जीवित वचन का प्रगटीकरण होना ही है, वो आपको मिलना ही है। वचन में सामर्थ है, वचन ही सुसमाचार है। हर वचन की सच्चाई सुसमाचार है, इसीलिए है कि वो हमें सिखाती है, अंधेरे और प्रकाश की समझ देती है कि कैसे प्रकाश से अंधेरे को निकालें, अर्थात उन कमियों को जो हमें यीशु के साथ होने में, पूरे समय साथ रहने में कठिनाई पैदा करती है। बाइबल में कहा गया, जो भी करते हो
यीशु के लिए करो। क्या मतलब है? यानी हमें हमेशा हमारे चित्त में रहेगा तो ये काम हम करेंगे ना। और चित्त में ही नहीं है, वो हमने समझ का सब देख लिया है, ज्ञान का पहले इसके। अब हम पूरे रेफरेंस में जा रहे हैं और इन बातों को पहचान रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम कैसे दृढ़ होते हैं और कमियां कैसे खत्म होती हैं। पर वो प्रार्थना में ही होगी, वचन की संगति में ही होगी। हमारा बाइबल अध्ययन किस दिशा में है, हम उस खजाने के पास, मैंने ये जो उदाहरण बताया, किस ध्येय से जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं। क्या मैं 24 घंटे साथ रहने के उद्देश्य से जा रहा हूं? हमारे अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। बिल्कुल चुनाव करिए, आप जो भी चुनाव, आप स्वतंत्र हैं, यहां कोई रुकावट नहीं। इस बात को अगर समझ गए आप तो नाश का सर्वनाश कर देंगे और अनंत जीवन में जाएंगे, अनंत जीवन में। क्योंकि वो रास्ता वचन का प्रभु यीशु ने जो 14:6 में कहे यूहन्ना कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कोई नहीं इसके अतिरिक्त, उसे पहचान जाएंगे। मैं ही हूँ को आपको अनुभूति होने लगेगी, दूसरे की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब मैं ही हूँ के साथ हो जाएंगे उस बात को, और इसकी समझ उस मार्ग पे मिलेगी। और ये सच्चाइयां आप जान रहे हैं, इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा सत्य नहीं है। यीशु के अलावा कोई सत्य नहीं है, वचन के अलावा कोई सत्य नहीं है, और आत्मा के अलावा कोई सत्य नहीं। प्रभु यीशु ने इसी पद में कहे हैं 14:6 यूहन्ना में, मेरे बिना पिता के पास पहुंच ही नहीं सकता कोई। ये वचन, ये बाइबल, पवित्र आत्मा, मदद, यीशु का नाम ना हो जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, वो सच्चाई जिसे हमने देखी, सुनी, छुआ, ये प्रमाण है पवित्र शास्त्र में। वो जो सच्चाई आई, हमारे साथ वास किया, जिसके साथ हम वास करना चाहते हैं, उसी के साथ हम पिता के पास जा सकते हैं, उसके बगैर नहीं। हम सोच लें कि प्रार्थना का जीवन है, बाइबल का नहीं, क्या ध्येय है। और सबसे सर्वोत्तम ध्येय हमारा उसके साथ होना है। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, क्योंकि इससे सुंदर और क्या हो सकता है। बाइबल में खूबसूरत से खूबसूरत हिस्से को तलाश के अपने लिए ले लेना, वो खजाने में ये हैं। सतर्क रहना, सतर्क रहना, सतर्क रहना, ये कितना आवश्यक है। हमेशा बाइबल चिताती, जो हम शुरू से देख रहे हैं कि संसार का वो हिस्सा, पाप का वो हिस्सा मृत्यु की ओर ले जाता है। रोमियो में पौलुस ने बड़ा साफ कहा है, रोमियो 6:23 में पौलुस बहुत स्पष्ट आगाह कर रहा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये महान वरदान हमें मिला है जो प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यही तो कहता है ये पद। अगर ये कठिनाइयों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये स्वतंत्र होने की बात कर रहा हूँ, बाधा में मतलब यीशु के साथ पूरे समय रहना, कहीं बंधन में रहने के कारण ही तो नहीं रह पा रहे। और यूहन्ना 8:36 बहुत स्पष्ट कहता है कि पुत्र ही, यीशु ही हमें स्वतंत्र करेगा, वचन ही हमें स्वतंत्र करेगा। यीशु के साथ ही ये साथ होना, बने रहना, हम साथ जा रहे हैं, वचन के साथ जा रहे हैं, समझ के साथ जा रहे हैं, उसके ज्ञान के, जीवन के ज्ञान के साथ जा रहे हैं, जो ये जीवन की सुगंध के साथ जा रहे हैं। क्योंकि ये सब बातें भली हैं, क्योंकि हर कोई पसंद करता है सुगंध में रहना। तो अगर हम सचमुच में स्वतंत्र होना चाहते हैं, मतलब उसके नजदीक रहना, स्वतंत्र किस बात से होना चाहते हैं? सर्वोत्तम को बिल्कुल अपना लक्ष्य बनाना जरूरी ना, कि मैं पूरे समय कि पिता बोले ये मेरा प्रिय पुत्र है, आवाज आए लोगों को कि हाँ ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, ये प्रभु यीशु को मानने वाला है, कोई संकोच नहीं। वो प्रकट करेगा आपका पूरे व्यवहार को, पूरे आचरण को, पूरे चरित्र को, पूरे स्वभाव को। बस उसके साथ हो जाना है, क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मारा मारी, भाग दौड़। सबसे अच्छा उदाहरण मैंने बता दिया, खजाने से क्या लेना है। ये बात मैंने इसीलिए बताई थी, मछली मारने वाली। इब्रानी 11:6 कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है।
और वचन ही अर्थात पवित्र शास्त्र ही और यीशु का नाम ही, प्रभु यीशु का लहू ही हमको विश्वास योग्य करता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। और प्रसन्न कब करेंगे? जब उसके साथ होंगे। दूर से प्रसन्न करेंगे क्या? आप नहीं चाहेंगे कि पिता आपको अपनी गोद में उठाए, चूमे, खिलाए, साथ साथ रहे। हर छोटा बच्चा चाहता है पिता के साथ, और पिता भी चाहता है छोटे बच्चे के साथ। बिल्कुल देखिए आप संसार में, और वो क्षणों को अपने जीवन में सामने रखिए, उसका एहसास करिए कि उससे सुंदर अनुभव कैसे मिल सकता है। और यही अनुभव स्वर्गीय अनुभव है। हम अपने जीवन में ही जो समानता और स्वरूप में है, उस स्वर्गीय अनुभव को ले सकते हैं और प्रसन्न कर सकते हैं इन सच्चाइयों के साथ जो आप धीरे धीरे सुन रहे हैं। क्योंकि ये मैंने जब पहले एपिसोड को शुरू किया तो उसमें होने वाले मेरे अंतर्मन में, मेरे चेतन में, मेरे विवेक में जो सबसे पहली बात आई कि मैं कैसे बताऊं इस बात को जो मैं इच्छा रखता हूं, जो पवित्र शास्त्र की इच्छा है, जो यीशु की इच्छा है, जो पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हम उस डाली में बने रहें, उसके साथ हमेशा कैसे बने रहें। जब उसमें बने हैं तो फिर संसार का कोई भी कैसा भी किसी भी रीति से प्रभावित कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इब्रानी के इस अध्याय में प्रतिफल देगा जैसा शब्द है, ये हम खोज रहे हैं ना, तलाश रहे हैं ना कि कैसे मैं जल्दी से, क्यों मैं इतना समय गंवा दिया, सोया था। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। आपको बताऊं, छोटी छोटी सी बातें देखते हैं लोग। कहीं बहुत सारे मेंढक निकल गए तो बिल्कुल भविष्यवाणी होने लगेगी कि वो मिस्र में निकल गए थे अंतिम समय। जहां ठंडा क्षेत्र रहेगा, बाग बगीचा रहेगा, वहां मेंढक रहेंगे, वो घर में आएंगे। हर जगह रहते हैं वो, किचन विचन, वो सफेद वाले मेंढक छोटे छोटे। बहुत सी बातें आपको सुनने में को मिलेंगी अभी संसार में, और घटने वाली घटनाएं भी आप देखेंगे, पर वो घटनाएं मनुष्य के अनुसार ना देखें, आत्मा की इच्छा के और वचन के साथ होकर अगर उनको देखेंगे तो बड़ा साफ साफ दिखने लगेगा। तो संसार के समाचार से आप भरमाए नहीं जाएंगे, संसार के उपदेश से आप भरमाए नहीं जाएंगे। प्रार्थनाओं में हम हमेशा रहते हैं, बिल्कुल। तो पहली दृढ़ता इतनी कमर कसी रहनी चाहिए। हम प्रभु यीशु की धार्मिकता में हैं, धार्मिकता की झिलम पहने हुए हैं। कितनी मजबूती से हमारी कमर कसी रहना चाहिए इस बात से कि जो प्रत्येक शब्द अगर हम बोल रहे हैं, और जैसे मत्ती 21-22 में कहा गया है कि जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हें मिलेगा, पर कहा गया है कि वो जो कुछ मांगते विश्वास से तो मांगो। तो हमेशा याद रहना चाहिए आपको, वो मछली मारना और बाइबल एक खजाना। हमेशा एक भय, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, संसार के भयभीत हों, और स्पष्ट कर दिया है कि हमें सामर्थ की और प्रेम की और संयम की आत्मा मिली है। ये तीन कितने खूबसूरत, पूरा का पूरा एक पैकेज मिला हुआ है। पूरी सामर्थ है, संयम, कि इन चीजों को जान के कि हम जो कर रहे हैं प्रभु हमको देगा। छड़ी डाल के बैठे रहते हैं ना कि कब मछली उसको वो करेगी, गल को पकड़ेगी। बड़ा इंतजार करना पड़ता है, बड़ी नजर गड़ाए रखना पड़ता है उसका, जो एक पानी के ऊपर रहता है। अब तो मैं भूल गया उसका नाम। जैसे बगला एक पैर पे कैसा पूरा ध्यान केंद्रित करता है। संयम हमें दृढ़ कर देगा। और संसार से प्रेम की उम्मीद मत करो। प्रभु यीशु ने जब साफ अपने वचन में कह दिए हैं, यूहन्ना 15:18 में, 18-19 देखें कि संसार ने बैर किया है, संसार हमारा बैरी है, उससे प्रेम कैसा। और संसार से प्रेम करोगे तो
कैसे वो दो हमने देख लिए ना प्रार्थनाओं में, फिर क्या संसार रहेगा आपके साथ। तो जब संसार के साथ होकर कैसे उस पवित्र के साथ रह सकते हैं? यही तो पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं कि यीशु ने कह दिया कि संसार मेरा बैरी है, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी याशवा मसाया का बैरी है, तो वो बैरी है, ये दिख रहा है, और उससे मैं प्रेम कर रहा हूं। तो किसका विरोध कर रहा हूं मैं? निश्चित ये हम सब जान रहे कि अनजाने में या जानते बूझते अगर हम प्रेम प्रकट कर रहे हैं संसार से, उससे लिपटे हुए हैं, तो कैसे यीशु से, कैसे पवित्र आत्मा के साथ? और फिर नहीं, पिता मेरे को बोले कि मैं प्रिय पुत्र हूं, ये सुनना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है। क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत गंवा रहे हैं, अभागापन है कि जो स्वर्गीय, और इसी के लिए लगातार शांति शांति शांति। परमेश्वर शांति है ना, तमाम प्रकार की सामर्थ्य और समृद्धि और आशीषों से भरा हुआ शालोम है ना, उसका नाम शालोम है ना। जैसे परमेश्वर प्रेम है, वैसी परमेश्वर शांति, अपनी शांति दिए जाता हूं, मतलब यीशु शांति है, यीशु सलोम है, उसका नाम ही यीशुआ है, पर वो शांति है। और उसकी शांति जिसमें सब चीजों की बहुतायत है, हर बात उसमें समाहित है। पवित्र आत्मा इसमें आपको और अग्रसर करे तो आवश्यक है। नीति वचन 3 देखिए, इसमें कहा गया है, नीति वचन 3:5-6 में आप देखिएगा, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले, उसी को स्मरण कर, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना खूबसूरत है। जब हम अपनी समझ मतलब संसार की समझ मतलब शरीर की समझ के अनुसार करते हैं तो यह हाल होता है, और बेकार के लिए अपने ऊपर बोझ लाद लेते हैं और कहना पड़ता है यीशु को, हे बोझ से थके परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, विश्राम पाओ। मत्ती 11 यही बात तो बोलता है ना, फिर भी मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये इच्छा है, विश्राम दूंगा, अपनी उपस्थिति दूंगा, अपने साथ रखूंगा। ये विश्राम क्या? अपनी उपस्थिति है ना, उसकी उपस्थिति में होना। हम उपस्थिति उसके साथ रहने की ही तो बात करते हैं, और फिर बाड़ भी जोते हैं। उसके साथ हैं तो बाड़ जोने की क्या जरूरत पड़ी है? मन फिरा गया ना, संसार के तरफ से अलग हो गया ना, संसार के प्रेम से अलग हो गया, तो उसके साथ हो गए, और वहां से सब कुछ मिलना शुरू हो जाना है, उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाना है। तो फिर ये संसार की कोई भी झंझट क्यों होगी? तब ये बहुत अच्छा लगेगा इन बातों की समझ के साथ कि जो आप भजन संहिता हम कहते हैं ना कि 119 105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला, यही तो है ये जो हमको मार्ग का उजाला मिल रहा है। वचन जो दीपक हमारे सामने रखा हुआ है कि हम उस पर चल सकें, संसार से निकल सकें, संसार के 50 मार्गों में क्यों भटकें, वो पगडंडियां गलियों में क्यों घूमें। तो हमारा दायित्व है इब्रानी 10 के अंदर के अनुसार कि हम एक दूसरे को उकसाएं प्रेम के लिए, भले कामों के लिए, हमारी चिंताएं हों, हम परवाह करने वाले बने, ध्यान देने वाले बने। अगर प्रभु के लोगों का साथ मिल गया है तो उसको ना छोड़ें। कब छोड़ते हैं ये? क्यों छूटता है ये यहाँ पर दिखता है। जब पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? तमाम बातें सुधार के लिए, ताड़ना के लिए हैं। ये उपदेश जो हम लगता है कि तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, ये यीशु की शिक्षा है, उसकी जात की, उसके धर्म की शिक्षा है, स्वर्गीय शिक्षाएं हैं जो उसके करीब करेंगी। और जब इन सारी समझ के साथ आप मिलेंगे जुलेंगे तो उसकी उपस्थिति होगी। जो कहा गया है, जब 2 और 3 मेरे नाम से मिलते हैं तो मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ।
ये जो संगति में, बाइबल की संगति में, इस सच्चाई के साथ अगर हम पूरे इन बातों के साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का वादा है, वचन का वादा है कि उसकी उपस्थिति होगी। ये सब बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं, चिंता मुक्त करने के लिए कही गई हैं, जो फिलिपियों 4:6 में है, 4 में है। बस कहा गया किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हारे निवेदन विनती प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ रखे जाएं। इन बातों का धन्यवाद कि ये हमने जान लिया, इसे समझ लिया, और अगर इसका अच्छे से इस अध्याय का अवलोकन करेंगे तो हमारी बुद्धि को सुरक्षित रखेगी। ये शब्द आया है, इसे देखते हैं। फिलिपियों 4, मैंने बताया 4 का 6 से 7 तक देख लें। इस बात को ध्यान रखें, ये समाप्त नहीं हो गया है, इसके आगे भी हम करेंगे, जिसमें उन अनुभवों के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि पूरी पूरी संगति में पूरा पूरा समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हों। तो ये हिस्सा समझिए, और इससे आगे का तीसरा भाग मैं चाहता हूँ कि रेगुलर कर पाऊँ। तो इसके बाद का आप जो सुनेंगे वो इसी से संबंधित होगा। पवित्र आत्मा हमको इसी तरह से ले चल रहे हैं, क्योंकि समय को जाने और इस पर ध्यान दें, तो आगे जो पवित्र आत्मा हमें ले चलेंगे वो और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण, और परमेश्वर के राज्य के लिए और जो हमारे कर्तव्य हैं उसके लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और उसकी संगति में हमेशा बने रहना कैसे संभव है, ये पूरी तरह से हम जानते समझते जाएंगे, और हर चीज़ यीशु के साथ पूरी होनी है।